फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आर&डी में जाना बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन कई बार ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आर&डी में हम नहीं जा सकते। आर&डी में जाने के लिए एम फार्मेसी नेसेसरी है, पीएचडी नेसेसरी है। ये बात 70% तक बिल्कुल सही है, लेकिन 30% चांसेस होते हैं कि बी फार्मेसी वाले भी लोग आर&डी में जा सकते हैं। और अगर आप फाइनल ईयर के अभी भी स्टूडेंट हो या फिर अभी जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हो, तो ट्राई करने के लिए क्या जाता है दोस्तों। अगर 30% चांसेस है तो मैं बोलता हूँ आपको उस 30% को भी यूज़ करना चाहिए। और ये कौन कौन से वेज है जहाँ से आप आर&डी में एंटर हो सकते हो बी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद, इसके बारे में मैं आपके साथ आज डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, फार्मेसी के आर&डी डिपार्टमेंट में जितने भी सारे लोग काम करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग यंग फार्मेसी और पीएचडी कंप्लीटेड वो लोग होते हैं। उसकी बात ये होती है कि आर&डी डिपार्टमेंट एक बहुत सीनियर और बहुत ही हाई क्वालिटी या फिर बोल सकते हैं हाई लेवल थिंकिंग डिपार्टमेंट होता है। बाकी डिपार्टमेंट के जैसा ब्रेन उन डिपार्टमेंट में नहीं लगता, इसलिए आर&डी में बहुत प्रोफेशनल और बहुत बड़े बड़े क्वालिफिकेशन वाले लोग लिए जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बी फार्मेसी कंप्लीट कर लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आर&डी में मुझे जाना है, तो क्या मेरे लिए जो आर&डी सपना था, आर&डी में जॉब लगने का सपना था, क्या वो सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आर&डी में क्या होता है दोस्तों, प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट्स इन द सेंस कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी आर&डी का प्रोजेक्ट होगा एड्स के लिए, किसी आर&डी का प्रोजेक्ट होगा अभी कोरोना वायरस के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जब तक उनकी आर&डी का काम उनका कंप्लीट नहीं हो जाता। जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है तो उनका जो प्रोजेक्ट होता है वो स्विच हो जाता है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो अभी रिसर्च कर रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए। जब कोरोना वायरस की वैक्सीन निकल आएगी, जब मार्केट में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएगा, पेशेंट तक जाएगा और 2, 4, 5 या फिर 10 साल के बाद वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था उसकी जो वैलिडिटी थी वो कुछ सालों के लिए ही थी। हम जो बोलते हैं ना पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस फेज, वो भी कुछ सालों के लिए होता है। उसके बाद वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। हालांकि पीवी डिपार्टमेंट उसके लिए काम जरूर करता है कि उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर कुछ आता है तो उसको मॉनिटर जरूर करता है, लेकिन आर&डी का जो रोल होता है वो खत्म हो जाता है। जब भी एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो दूसरे प्रोजेक्ट में वो स्विच हो जाते हैं। यहीं पे बात आती है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होती है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर लोगों को लिया जाता है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हमेशा ऐसे कई बार मैंने पोस्ट देखे कि रिसर्च एसोसिएट या फिर असिस्टेंट या फिर कई बार आपके रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट निकलती है जहाँ पे बी फार्मेसी फ्रेशर की भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। यानी ज़रूरी नहीं कि अगर आपको आर&डी में जाना है तो आपको एम फार्मेसी या फिर पीएचडी करनी है। दूसरी बात, अगर आप प्रोडक्शन में क्यूए में किसी में जाना चाहते हो तो आपको जितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जॉब लेने के लिए, उससे ज़्यादा मेहनत आपको आर&डी के लिए लगती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आर&डी के लिए जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अब आर&डी में जॉब कैसे मिलेगा, इसके लिए जो कुछ मैंने पहले के वीडियोस में जो कुछ मैंने आपको वेज बताई है, जैसे कि हो गया व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, लिंक्डइन ऐप हो गया, मैं तो इस ऐप को बहुत रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इस ऐप की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें आसान होने लगी है। लिंक्डइन ऐप एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके साथ आपको जॉब्स भी मिलते हैं। तो आर&डी की पोस्ट मैंने वहाँ पर बहुत सारे देखे, मैंने कुछ दोस्तों को भी मेरे भेजे थे। और वही बात मैं आर&डी की एक और बात कहना चाहता हूँ कि पुणे की एक कंपनी थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हायर कर रही थी लोगों को, रिसर्च एसोसिएट के बेसिस के ऊपर बी फार्मेसी फ्रेशर लोगों को। जब मैंने ये पोस्ट देखी तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि बी फार्मेसी के बाद भी आप ज्वाइन हो सकते हो। अभी ये बात ये है कि एम फार्मेसी रिक्वायर्ड है, तो एम फार्मेसी करके आर&डी में जाए क्या नहीं जाए। मैं बात करना चाहता हूँ कि आर&डी में जाना है तो एम फार्मेसी कंप्लीट रखो, लेकिन बी फार्मेसी के बाद आप छोटी छोटी पोस्ट के ऊपर वहाँ पे काम करके आगे आपका एक्सपीरियंस होने के बाद आगे एक अच्छे आर&डी डिपार्टमेंट में आप ज़रूर एंटर हो सकते हो। हालांकि वो कंपनी स्टार्टिंग में आपको पैसे कम देगी, लेकिन आपको जो चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलेगी वो शायद ही आपके प्रैक्टिकल्स में अपने कॉलेज में नहीं पढ़ी होगी। और आर&डी में अगर आप काम कर रहे हो ना दोस्तों, तो पैसे की फिक्र मत करो, पैसे आज नहीं तो कल आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर भी अगर आप काम करते हो आर&डी डिपार्टमेंट में, बाद में आपका एक्सपीरियंस काउंट ज़रूर होता है। आपको 2 साल 1 साल 2 साल आप वहाँ पे काम भी करोगे ना, बाद में आपकी सैलरी बढ़ेगी कंपनी में जब आप स्विच करने लगोगे। और एक बार आप रिसर्च के फील्ड में आ जाओगे ना, तो बाकी कंपनीज़ में भी आपको रिसर्च के बेसिस के ऊपर ही पोस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपके सवाल का जवाब मैं देने का ट्राई करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।